Good morning. In this part of the video, we are going to cover 6 long answer questions in this video, and this is from the chapter Billu, written by Mahadevi Verma. Before this, I have already covered the short answer question B.1 and B.2, so you can watch those videos and you can write down them and understand the meaning of the question and answers. So let's start. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर में वो है What did the narrator do with the wounded squirrel? जो घायल गिलहरी थी, wounded squirrel means घायल गिलहरी, उसके साथ जो नैरेटर थी, कहानी बताने वाली है, उसने क्या करी? तो इसमें दे रखे हैं यहाँ पे The narrator gently lifted the wounded squirrel. आपको पता है कहानी में कि नैरेटर ने क्या करी थी? बहुत ही प्यार से उस घायल गिलहरी को उठाई and brought it to her room, और उसे अपने कमरे के पास लाई. She carefully tended to its wounds by wiping away the blood and cotton wool and applying penicillin ointment. और उसे वो बहुत ध्यान से जो है संभाली, इसके घाव को वो साफ करती गई, इसके जो ब्लड निकल गए थे उसके ऊपर घाव हो गया था, कॉटन के बने हुए जो वूल्स थे, कपड़े थे, या उसका जो कॉटन का बना हुआ बारीकी जो मोटा सा हम बना के कोई चीज साफ करते हैं, तो उसी के बारे में दे रखे हैं. एंड अप्लाइंग पेंसिलिन ऑइंटमेंट, और उसके ऊपर पेंसिलिन का जो है मरहम लगाते हुए उन्होंने ऐसा करी. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द स्क्विरल इज अनेबल टू ओपन इट्स माउथ प्रॉपर्ली. स्क्विरल जो है वो अपनी मुंह को ठीक प्रकार से खोलने के लायक नहीं हो पाती है फॉर गेटिंग मिल्क, दूध प्राप्त करने के लिए या दूध पीने के लिए. बट द नैरेटर कंटिन्यू टू ऑफर इट मिल्क डिप्ड कॉटन वूल. लेकिन नैरेटर जो लगातार जारी रखती है इसमें जो है मिल्क में जो डूबा हुआ जो कॉटन वूल होता है उसको इसके मुंह में दिया जाए. नेक्स्ट दे रखे हैं She managed to provide nourishment and comfort to the squirrel. वह लगातार जो है इस बात का प्रबंध करती रही कि उसे पोषण दिया जाए और आराम दिया जाए, इसको गिलहरी को, until it began to recover, जब तक कि ये ठीक ना होना शुरू न कर दे. This act of kindness, dedication, patience and care ultimately led to the healing of the squirrel. इस प्रकार की जो दयालुता है, काइंडनेस है, डेडिकेशन है, लगन है, पेशेंस धैर्य है और केयर देखरेख है, या अंत में, अल्टीमेटली मीन्स अंत में, स्क्विरल जो थी गिलहरी, उसके जो ठीक होने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद किया या लेड किया. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड द नैरेटर मेक द टाइनी बेबी स्क्विरल हेल एंड हार्टी. किस तरीके से नैरेटर ने छोटा सा जो बेबी गिलहरी है उसको खुश किया, उसको ताजा किया, हेल एंड हार्टी. आंसर में दे रखे हैं द नैरेटर मेड द टाइनी बेबी स्क्विरल हेल एंड हार्टी बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ इट. नैरेटर ने इसे अच्छी तरीके से देखभाल करते हुए जो है छोटी सी जो नन्हे से जो बच्चा सा जो गिलहरी था उसको ऐसा किया. शी वाइप्ड इट्स वोन्स विद कॉटन. इसे उसने कॉटन के कपड़े से जो है उसके घाव को साफ किए. एंड अप्लाइड ऑइंटमेंट ऑन देम, और उसके घावों पर में जो है वो मरहम लगाए. The squirrel could not eat much at first, but the narrator patiently fed it a small amount of milk. कहते हैं जो गिलहरी थी वो एट फर्स्ट मतलब पहली बार काफी ज्यादा नहीं खा सकी या खा पाई, लेकिन नैरेटर ने धैर्यता से पेशेंटली इसे जो है खिलाई. कुछ मात्रा में इसके अंदर जो है दूध डालने का प्रयास करी कॉटन के कपड़े से. She stayed by its side. वो इसके बगल में रुकी रही. Gradually, the squirrel's wounds healed. धीरे धीरे क्या हुआ? Gradually, जो स्क्विरल की जो घाव थी, wounds थी, वो ठीक हो गई. Heal मतलब ठीक होना. And it became strong and healthy again. और फिर से वापस से ये मजबूत हो गई और साथ में ताजा भी हो गया, मतलब हेल्दी, स्वस्थ भी हो गया. नेक्स्ट दे रखे हैं The narrator's kindness, love, attention, and dedication played a vital role in helping the tiny baby squirrel recover and thrive.
नैरेटर्स की जो दयालुता है, प्रेम है, ध्यान है और लगन है, इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। प्ले मतलब यहाँ अदा करना और वाइटल रोल मीन्स महत्वपूर्ण अदा क्या करने में। तो टाइनी बेबी जो स्क्विरल थी, छोटा सा जो बेबी सा जो स्क्विरल है, उसको हेल्प करने में। किस उसके बाद क्या हुआ हेल्प करने के बाद? तो उसको ठीक होने में, रिकवर होने में और फलने फूलने में। थ्राइव मतलब फलना फूलना, जीवन में आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिल्लू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द इंडिस्पोजिशन ऑफ द नैरेटर। जब नैरेटर की तबीयत खराब थी, नैरेटर कुछ ना तो खा पा रही थी, ना चल पा रही थी, ना फिर पा रही थी, ना अपनी इच्छा से कुछ कर पा रही थी, तो उसी को इंडिस्पोजिशन कहा जाता है। तो उसके समय में जो गिल्लू थे वो बहुत थोड़ा सा भोजन खाया, मतलब काफी ज्यादा भोजन नहीं लिया। व्हाट डज इट दिस सजेस्ट? यह किस बात को का सुझाव देती है, क्या बताती है? तो आंसर में है कि गिल्लू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द नैरेटर्स इलनेस। गिल्लू ने नैरेटर के बीमार होने के समय में बहुत थोड़ा सा भोजन जो है लिया। ही सजेस्टेड ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन देम, और यह इस बात का सुझाव दिया कि वह और उनके बीच या महादेवी वर्मा या नैरेटर के बीच जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड था। इमोशनल बॉन्ड होते हैं मतलब हंसने का, रोने का, सुख दुख में जब सब साथ होते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट दे रखे हैं, ही वॉज ऑफर्ड फूड बाय अदर्स। उस समय दूसरों के द्वारा भी उसे भोजन का ऑफर दिया गया गिल्लू को, बट हिज डिक्रीज्ड एपिटाइट इंडिकेटेड हिज कंसर्न फॉर द नैरेटर्स वेलबीइंग। लेकिन उसकी जो घटती हुई भूख है, डिक्रीज्ड एपिटाइट मीन्स घटती हुई भूख, यह इस बात को सूचित किया कि उसका जो चिंता का विषय है, मतलब गिल्लू का, वो नैरेटर्स की भलाई में है। मतलब चाहता था वो गिल्लू की नैरेटर्स या जो उसकी जो मालकिन है महादेवी वर्मा, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट है, he showed his worry, attachment, loyalty and care during her time of need। गिल्लू ने अपनी चिंता को दिखाया, अटैचमेंट कितना था उसका, लॉयल्टी कितनी थी, भक्ति कितनी थी, निष्ठा कितनी थी, कितना वो केयर करता था जिस समय उसको केयर की जरूरत थी, टाइम ऑफ नीड। इट शोड दैट हर रिलेशनशिप वाज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन फूड, और यह इस बात को दिखाया कि जो महादेवी वर्मा थी उनका जो संबंध है वो केवल फूड के ऊपर आधारित नहीं था, जो फूड वो गिल्लू को खिलाती थी, बट ऑन ए डीप इमोशनल कनेक्शन, बल्कि उनके बीच एक गहरा सा जो है वो आपका इमोशनल जुड़ाव हो गया था दोनों का। Therefore, his actions, love and support for the narrator depicted a great bond between them। और इस कारण से जो गिल्लू का जो एक्शन था, कार्य था, लव प्रेम था, सपोर्ट था, सहारा था नैरेटर के प्रति, इसने उन दोनों के बीच, बिटवीन देम मतलब उन दोनों के बीच, गिल्लू और जो नैरेटर रहती है उसके बीच एक गहरा जो है बॉन्ड जो है उसको दिखाया या उसका वर्णन किया, डिपिक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू हैव पेट एनिमल्स, हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू। कहते हैं क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, या आपके लिए कैसे कंसर्न दिखाते हैं, मतलब आपके कैसे चिंता करते हैं, आपकी कैसे देखरेख करते हैं। तो आंसर में दे रखे हैं, यस आई हैव ए पेट डॉग। हाँ मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। Whenever I feel sad, जब कभी भी मैं उदास हो जाता हूं, it cuddles or sit with me to offer comfort। यह मेरे से कडल करता है, कडल मतलब हाथ पकड़ने की कोशिश करता है या पैर में पकड़ने की कोशिश करता है चिपकने की, या मेरे साथ बैठ जाता है आराम देने के लिए हमें, टू ऑफर कंफर्ट। इट सेंसेस माई इमोशंस, यह मेरा जो सुख दुख है उसका अनुभव करता है। एंड स्टेज क्लोज टू प्रोवाइड कंपेनियनशिप, और बिल्कुल मेरे पास में रहता है साथी का सहारा देने के लिए। कंपेनियनशिप मतलब साथी का सहारा या साथी की तरह रहना, वो देने के लिए, प्रोवाइड मीन्स देना। इट ड्रॉज अटेंशन बाय ब्रिंगिंग टॉयज और स्टेइंग नियर बाय क्वाइटली, यह मेरे ध्यान को खींचता है खिलौना ला करके और मेरे पास चुपचाप रह करके। These actions demonstrate
इट्स लव एंड कंसर्न फॉर मी। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो इसके जो प्रेम है या इसका जो चिंता का विषय है मेरे लिए वो दिखाती है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना। स्ट्रेंथनिंग आवर बॉन्ड, हमारी बॉन्ड को मजबूत करते हुए। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। इट ऑल्सो मजल्स लिक्स एंड शोज अफेक्शन, यह क्या करती है, अपनी नाक को मेरे पैर पे, हाथ पे या कहीं भी आके रगड़ती है, इसी को मजल कहा जाता है। चाटती है, लिक करती है और प्रेम दिखाती है। अफेक्शन मतलब प्रेम, शोज मतलब दिखाना। देयरफॉर इट ब्रिंग्स मी कंफर्ट एंड सपोर्ट, और इस तरह से यह मेरे लिए कंफर्ट लाती है और सपोर्ट लाती है। बाय मेकिंग मी फील लव्ड एंड वैल्यूड, क्या करके, तो मुझे लव दिखा करके या मेरी कीमत को एहसास करा के। इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स, उस समय भी जिस समय हमारा समय बहुत ही खराब होता है, हमारा समय अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज द नैरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिल्लू, गिल्लू के मौत पर में नैरेटर को जो है कैसा लगा, कैसा उसको फीलिंग हुआ। डिस्क्राइब हर फीलिंग्स इन योर ओन वर्ड्स, उसकी जो फीलिंग है उसे आप अपने शब्दों में वर्णन करें। तो आंसर दे रखे हैं। द नैरेटर फेल्ट रियली सैड ऑन गिल्लूज डिपार्चर, नैरेटर को जो है गिल्लू की मृत्यु पर में जो है काफी, वाकई में काफी ज्यादा शोक लगा, दुख हुआ। इट वॉज लाइक लूजिंग ए डियर फ्रेंड, ऐसा लगा कि कोई वाकई में परम मित्र जो है उसका, उसको वो खो दिया है। डियर फ्रेंड मतलब परम मित्र। हर हार्ट फेल्ट हेवी, उसका जो हृदय है भारी भरकम हो गया। एंड इट वॉज हार्ड टू बेयर इट, और इसको सहना जो है बहुत कठिन हो गया था। गिल्लू वॉज नॉट सीन अराउंड एनी मोर, अब गिल्लू जो है वो और अधिक चारों तरफ नहीं पाया गया। शी रिमेंबर्ड ऑल पेन एंड प्लेजर शी हैड टुगेदर, वो सभी सुख दुख को जो है याद करती थी, जो सुख दुख वो साथ में गुजारी थी। शी हैड टुगेदर मतलब साथ में गुजारी थी। शी हैड ए ग्रेटफुल बॉन्ड शी शेयर्ड, मतलब उनके बीच जो एक महान बॉन्ड बन गया था, जिस बॉन्ड को वो लेके साथ में चली थी। गिल्लूज डेथ मेड देम रियली सैड, गिल्लू की मृत्यु ने उन्हें वाकई में क्या कर दिया, बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। शी फाउंड कंफर्ट इन रिमेंबरिंग हिज प्लेफुल मोमेंट्स एंड द लव शी हैड, बट शी स्टिल मिस्ड हिम ए लॉट। कहते हैं कि शी फाउंड कंफर्ट इन रिमेंबरिंग हिज प्लेफुल मोमेंट्स, जिसमें वो खेल खेल की जो पल जिसमें वो खेलते थे उसको याद करते हुए जो नैरेटर या महादेवी वर्मा होती है उसको काफी ज्यादा आराम वो पाती थी। और साथ में जो लव उनके प्रति था, द लव शी हैड, बट शी स्टिल मिस्ड हिम ए लॉट, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा उसको मिस करती थी। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है, इन व्हाट कंडीशन डिड द नैरेटर फाइंड गिल्लू, किस अवस्था में नैरेटर ने गिल्लू को पाई। व्हाट डिड शी डू विद इट, उसके साथ वो क्या की। व्हाट वुड यू डू इन सिमिलर सिचुएशन, इसी प्रकार की स्थिति रहेगा तो आप उसमें क्या करेंगे, अगर ऐसी स्थिति में आप भी आ जाएंगे तो आंसर में दे रखे हैं कि हैविंग बीन अटैक्ड बाय क्रोज द नैरेटर फाउंड गिल्लू वुंडेड एंड मोशनलेस, कहते हैं कौवों के द्वारा हमला करने के बाद नैरेटर ने गिल्लू को घायल पाई और न चलने फिरने लायक पाई। मोशनलेस मतलब न चलने फिरने लायक। शी जेंटली लिफ्टेड गिल्लू एंड ब्राउट हिम टू रूम, वह बहुत प्यार से गिल्लू को उठाई और उसे अपने कमरे के पास लाई। देन शी क्लीन्ड हिज वुंड्स एंड अप्लाइड पेनिसिलिन ऑन देम टू हेल्प हिम हील, तब उसने क्या करी, उसके घावों को साफ करिए, उसके ऊपर पेनिसिलिन नाम का मरहम लगाई, उनको ठीक होने में मदद करी, टू हेल्प हिम हील। इन अ सिमिलर सिचुएशन, कहते हैं इसी प्रकार का अगर सिचुएशन रहता है, इसी प्रकार की अगर मान के चलिए स्थिति आ जाती है, तो आई वुड डू द सेम, तो मैं भी ऐसा ही करता या करूंगा। आई वुड जेंटली केयर फॉर द इंजर्ड एनिमल, मैं बहुत प्यार से इस घायल जानवर की जो है देखरेख करूंगा या करता।
क्लीन इट्स वुंड्स, इसके घाव को साफ करता, एंड प्रोवाइड एनी नेसेसरी मेडिकल अटेंशन, और जो इलाज किया जाना चाहिए उसका ध्यान जो है मैं करता इसके ऊपर। आई वुड इंश्योर इट फील सेफ एंड लव्ड टिल इट रिकवर्ड, और मैं ये निश्चित करता कि यह बिल्कुल सेफ है, और तब तक मैं करता जब तक कि यह ठीक नहीं हो जाता। नेक्स्ट दे रखे हैं, लाइक द नैरेटर आई वुड यूज ऑल पॉसिबल वेज टू नर्स द एनिमल बैक टू हेल्थ। नैरेटर की तरह जो कहानी में महादेवी वर्मा होती है या दिल्लू को देखरेख करने वाली होती है, मैं सभी संभव वाले तरीकों को अपनाता जिससे कि इस जानवर को जो है वापस से अच्छी अवस्था में जो है लाया जाए। नर्स मतलब देखरेख करना यहाँ पे। एंड गिव इट द बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल, और इसे जीने का एक बहुत ही बेहतर मौका देता। तो इस तरीके से जो है आपका जो है ये एंड हो जाता है। And in the next part of the video, I'll be again present with the new chapter. By then, take care of yourself. Try to write down all these question answer and try to just prepare them. Thank you.